हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में सिंपल कैश बुक देखा, डिस्काउंट कॉलम कैश बुक देखा, बैंक कॉलम कैश बुक देखा। आज के वीडियो में वो तो चलेगा ही, साथ ही साथ हम लेजर पोस्ट भी करेंगे। यानी कभी कभी हमें कहेगा कैश बुक बनाइए और उसे लेजर में पोस्ट कीजिए, तो ये हम कैसे करेंगे ये देखेंगे आज के वीडियो में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। तो इनको कैश बुक चाहिए जिसमें डिस्काउंट कॉलम भी हो एंड ऑल्सो पोस्ट दैम इनटू लेजर। पहले ये वाला जो वर्ड था ना, ये नहीं लिखा हुआ होता था, या होता भी होगा तो अपन ने इग्नोर कर दिया, लेकिन अब से इसको अपन कंसीडर करेंगे कि इन्होंने कहा पोस्टिंग करो, तो कहाँ पोस्टिंग करें? इन्होंने कहा लेजर में पोस्ट करो। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। 2020 1 अगस्त कैश बैलेंस। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पे बनाई कैश बुक, यहाँ पे लिखा मैंने क्लियर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। और यहाँ पे जहाँ अमाउंट का कॉलम होता है वहाँ कैश भी लिखा और डिस्काउंट भी लिखा। इसी तरह से यहाँ पे कैश भी लिखा और डिस्काउंट भी लिखा। ठीक है साहब, DRCR हो गया। बाकी फॉर्मेट हमें आता है, पिछली वीडियोस आपको देख के फिर ही आना है इस पे। सबसे पहले लिखा है कैश बैलेंस। तो कैश हमारा असट होता है DR, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा सिंपली टू बैलेंस BD 3500। ठीक है साहब, हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 अगस्त रिसीव्ड फ्रॉम हरी 450, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 25 रुपया। इसकी आप एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी? कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू हरी, कैश DR में, डिस्काउंट DR में, इसलिए हम भी DR में, टू हरी। ठीक है, आज मैं जनरल एंट्रीज नहीं लिखने वाला, मैं सीधा डायरेक्ट पोस्ट करने वाला हूँ। कैश डिस्काउंट टू हरी, कैश में 450, डिस्काउंट में 25। अगर आप इतना ट्रांजैक्शन करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कैश बुक में तो लिख दिया, लेकिन ये चाहता है कि आप हरी का अकाउंट बनाएं। तो मैं अब हरी का अकाउंट बनाऊंगा। एंट्री देखिए क्या हुई थी, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू हरी। तो हरी के अंदर पोस्ट होगा बाय कैश बाय डिस्काउंट, बाय कैश बाय डिस्काउंट। तो मैंने पहले जानबूझ के ये नहीं सिखाया आपको, नहीं बताया आपको, क्योंकि जब तक किसी की कैश बुक स्ट्रांग ना हो जाए तब तक उस पर लेजर की एक्स्ट्रा लोड नहीं डालनी चाहिए। और सुनिएगा, कैश सेल, नकद माल बेचा, आराम से 1 सेकंड का पॉज लिया करो, एंट्री सोचो। कैश अकाउंट DR टू सेल, कैश अकाउंट DR पोजीशन, तो कैश अकाउंट DR टू सेल। मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। और ये सेल अकाउंट कि सर पहले तो हमने सेल अकाउंट कभी नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया, सच बात है तुम्हारी। पहले हमेशा हमने केवल कैश बुक पे फोकस किया, आज से अपन लेजर भी कर रहे हैं। एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट DR टू सेल, तो सेल में क्या जाएगा? बाय कैश। ठीक है, और देखिए कैश परचेजेस, नकद खरीदा, क्या एंट्री होने लगेगी? परचेज अकाउंट DR टू कैश, परचेज अकाउंट DR टू कैश। कैश की क्या है? CR लोकेशन, तो CR लोकेशन पे आ जाएगा बाय परचेज, परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी। एंट्री क्या बनी थी? परचेज अकाउंट DR, तो यहाँ पे एक परचेज अकाउंट ओपन होगा कि सर ऐसे तो बहुत सारे अकाउंट बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे अकाउंट बनेंगे और बनाने पड़ेंगे, इसीलिए काम आपका बढ़ जाएगा परचेज के DR में टू कैश। नेक्स्ट, पेड टू राम 625, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। हमने राम को पे किया तो हमारा कैश गया, कैश नीचे आएगा, डिस्काउंट नीचे आएगा। कुछ एंट्री इस तरह की लगेगी, राम अकाउंट DR टू कैश टू डिस्काउंट, राम अकाउंट DR टू कैश टू डिस्काउंट। तो कैश और डिस्काउंट CR में आए तो अपने को CR में जाके लिखना है बाय राम, और अपने को कैश में भी अमाउंट लिखनी है और डिस्काउंट में भी अमाउंट लिखनी है। और हमने पैसा किसको दिया? राम को। ये मैंने बनाया बेटा राम अकाउंट, थोड़ी जगह कम है तो जहाँ जगह मिल रही है अभी तो मैं वहाँ पोस्ट कर देता हूँ। एग्जाम में तो रजिस्टर में, कॉपी में खूब जगह होती है। तो राम टू कैश और टू डिस्काउंट, ओके। 625 और ये 50। नेक्स्ट इज रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मुकेश फॉर 225 रुपया, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 10 रुपया। अब हमें यहाँ पे एक चेक मिला है, चेक मिला है तो मैं इसमें मान लेता हूँ कि चेक हमने बैंक में डाल दिया।
तो इसकी एंट्री कुछ यूं होने लगेगी, बैंक डिस्काउंट टू मुकेश। अब ये एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंट्री बनी बैंक 225 रुपया, डिस्काउंट 10 रुपया टू मुकेश। तो अब हमारे पास इसमें से केवल डिस्काउंट कॉलम है, तो यहां पे जाके मैंने लिख दिया टू मुकेश, ठीक है, 10 रुपया। और ये जो बैंक अकाउंट है, ये लिखा मैंने बैंक अकाउंट, इस बैंक के डीआर में आ जाएगा टू मुकेश, और रहा बाकी मुकेश, तो ये मैंने मुकेश का अकाउंट बनाया, और उसमें बेटा जी आ गया आपका बाय बैंक बाय डिस्काउंट। कि सर ये तो हम ऐसे थक जाएंगे। नहीं थकेंगे वकेंगे नहीं, कुछ नहीं होता इतना, आराम से तुम लोग कर लोगे। थोड़ा और सुन लो। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, कैश सीआर में आ रहा है, इसलिए हमें सीआर में जाना है, सैलरी लिखना है, 50 रुपये लिखना है, और फिर आपको सैलरी का अकाउंट बनाना है। ये मैंने सैलरी का अकाउंट बनाया और सैलरी में जाके लिख दिया टू कैश। तो केवल आपकी मेहनत बढ़ेगी और कुछ नहीं, पुराना रिपीट तो हो ही रहा है। कैश सेल, वंस अगेन कैश सेल, तो एंट्री बनेगी कैश टू सेल, कैश अकाउंट डीआर टू सेल, तो यहाँ पे आ गया टू सेल 475, और अपने सेल अकाउंट में जाना है जो कि बना हुआ है, उसमें जाके बाय कैश लिख देना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद है पेड टू अजय, हमने अजय को पे किए 340 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट विच शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 350। हमने अजय को 340 रुपये दिए, और लाइन समझ में ना भी आए तो भी तुम समझ जाओगे कि 350 के बदले 340 दिए। वैसे लाइन ये थी कि हमने अजय को पैसे दिए, हमने उसका हिज अकाउंट मतलब उसका अकाउंट का पूरा सेटलमेंट कर दिया। वैसे उसका अकाउंट 350 पे क्रेडिट था, यानी 350 रुपये से हमारी लायबिलिटी थी और हमने उसे 340 में निपटा दिया। आप इसकी एंट्री बनाओगे तो यूँ बनेगी अजय अकाउंट डीआर टू कैश टू डिस्काउंट, अजय अकाउंट डीआर टू कैश टू डिस्काउंट। तो यहाँ आएगा बाय अजय 340 और यहाँ आएगा 10 रुपये डिस्काउंट कॉलम में। और एक अजय अकाउंट बना देते हैं। अगर पहले हमारे पास अजय कहीं नहीं है तो अजय का एक नया अकाउंट बन जाएगा, और अजय में आ जाएगा टू कैश और टू डिस्काउंट 340 और 10 रुपये। बस लास्ट है रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, तो यहाँ आएगा बाय रेंट, ठीक है, बाय रेंट। और हमने जो रेंट पे की है वो अमाउंट है 600 रुपये। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे कुछ बातें हैं जो अधिकतर अकाउंटेंट्स को नहीं बताता हूँ। पहले यहाँ पे आपको बैलेंस करना है 3500, 3900, 4300, 4700, 50, 60, 135, 4835। ये इसको बोलते हैं कैश का डीआर साइड। इतना पैसा हमारे पास आया या कैश बॉक्स में इनकमिंग हुई 200, 800, 1100, 1700, 1790, 1880, 1905, 1905। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 600, 900, 1500, 1700, 1790, 1840, 1880, 1905, ठीक है। तो अब आपके पास जो बैलेंस बचा है वो है 2930। ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। उसके बाद जो बैलेंस बचती है वो है 2930 बाय बैलेंस सीडी। प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा कि जो डिस्काउंट कॉलम होता है उसका बैलेंस नहीं करते। जैसे इधर की टोटल हो रही है 35 और इधर की टोटल हो रही है 60, तो डिस्काउंट कॉलम की जैसी टोटल है वो टोटल लिख दी जाती है। इससे पहले कैश की टोटल तो लगानी ही है और कैश की बड़ी वाली टोटल दोनों तरफ लिखनी है, और डिस्काउंट कॉलम की जो नेचुरल टोटल है वो लगानी है। अब यहाँ के बाद अकाउंटेंट क्या भूल जाता है, ये जो 35 रुपये है ना, इसको पढ़ा जाता है डिस्काउंट अलाउड, और आपको लेजर में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाना होता है। ये बहुत सारे अकाउंटेंट भूल जाते हैं। आपको यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाना होता है और यहाँ लिखना होता है टू सन्ड्रीज एज
पर कैश बुक कि सर नहीं समझ में आया। यहाँ पे हमने डिस्काउंट जिनको अलाउ किया, जैसे हरी को और मुकेश को, उनके नाम नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको वर्ड लिखना है टू सन्ड्रीज एज पर द कैश बुक, और यहाँ आपको 35 लिखना है। थोड़ा और सुनो, ये मैंने बनाया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में कितना है 60 रुपये, तो इसका नेचर क्या होता है CR। तो आपको CR में जाना है और CR में जाके लिखना है बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। ठीक है, याद रखिएगा कैश बुक जब हम बना लेते हैं तो फिर कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैश बुक में अगर डिस्काउंट कॉलम हो तो भी बाद में आपको डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के सेपरेट अकाउंट बनाने होते हैं। आराम से वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा सुनिए। एक क्वेश्चन अपन अभी और देखेंगे, चलिए। एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे। आज का मेन पर्पस क्या है कि हम कैश बुक तो बनाएं, और अगर साथ में हमसे लेजर बनाने के लिए कहा जाए, बहुत तरीके से बोला जा सकता है, लेजर बनाइए, ऑल्सो पोस्ट दैम, पोस्टिंग कीजिए, ऐसा कुछ हमें बोलेगा। क्वेश्चन 18, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। फिर से इसने डुअल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक बोला, लेकिन अब के बार इसने बोला है कैश कॉलम और बैंक कॉलम होना चाहिए। तो जो इनकी जो हॉट फेवरेट है, जो बार बार ये मांगता है, वही वाली आ गई है, कैश और बैंक कॉलम ऑफ श्री रमन। तो अपन अकाउंटिंग किन के यहाँ कर रहे हैं, श्री रमन के यहाँ पे, या रमन हम खुद हैं। ऑल्सो पोस्ट दैम इनटू लेजर, ये जो एक्स्ट्रा लाइन लिखता है ना, ये आपका काम थोड़ा बढ़ा देगा, लेकिन सीखना ज़रूरी है। एक अकाउंटेंट को पूरे अकाउंट्स आने चाहिए संभालने। चलिए, 2020 जनवरी 1, कैश एट ऑफिस एंड बैंक बैलेंस CR। वेल, ऑफिस में कैश है और बैंक बैलेंस CR है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ बनाना शुरू किया। यहाँ पे लिखा बेटा मैंने साफ साफ बैंक कॉलम कैश बुक। ये आपने देखा है कि अक्सर मैं फॉर्मेट पे इतना ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो फॉर्मेट जब आप बुक वगैरह से प्रैक्टिस करो तो वहाँ देख लिया करो। ये मैंने कैश के लिए बनाया है और ये बैंक के लिए बनाया है। आज दोनों पे ही हमारा जोर रहेगा। और यहाँ पे LF का कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक है। ओके, शुरू करते हैं। कैश का हमेशा और हमेशा स्टार्ट जब भी होगा तो यहीं से होगा, 2 से, टू बैलेंस BD। कैश का हमेशा DR नेचर होता है, और रीज़न यही है कि इनकमिंग से ज़्यादा आउटगोइंग हो नहीं सकती। हमेशा इनकमिंग ज़्यादा होगी और आउटगोइंग या तो उतनी होगी या उससे कम होगी। तो हमारे पास कुछ पैसा या तो होगा या नहीं होगा। कैश कांट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जनवरी 1 टू बैलेंस BD आ गया। बैंक का कोई भरोसा नहीं है, इनफैक्ट इसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। CR से बोला है, तो अब आप CR पे चले जाइए और बाय बैलेंस BD। इसको ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोल सकता था, बट इसने CR नेचर है ये बोल दिया। खैर, हम बात समझ गए। ये DR साइड है, ये CR साइड है। पहला ट्रांजेक्शन सिंपल लिखना है। इसके बाद है कैश सेल। एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट DR टू सेल, कैश अकाउंट DR। तो आप DR पे जाओ और जाके लिखो टू सेल्स, और यहाँ पे आ गया 1570 जनवरी 2। अब यहाँ पे साथ के साथ आपको सेल अकाउंट बनाना है। ठीक है, सेल अकाउंट बनाना है। आपकी एंट्री क्या हुई बेटा, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। तो सेल्स की लोकेशन क्या है, CR में, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश। जिनको देखो बिल्कुल दिक्कत आ रही हो या बहुत दिक्कत आ रही हो, तो बेटा वो क्या करें, ऐसे एक जनरल एंट्री बना लें। एंट्री बन गई कैश अकाउंट DR टू सेल, ये जनरल एंट्री बन गई। कैश वाला हिस्सा तो आपने यहाँ पोस्ट कर दिया और सेल वाला हिस्सा सेल्स में पोस्ट कर दिया। आपको ये भी अभी भी याद नहीं आ रहा तो फिर आप लेजर पोस्ट वाली वीडियो देख के आइए, जनरल वाली वीडियोस, लेजर वाली वीडियोस देख के आइए, उसके बाद बेटा आपको समझ आएगा। ओके, अब थोड़ी सी मैं कहानी इसमें जोड़ता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 10। इस 10 को लिखने का मतलब होता है, अगर मैं 10 लिखता हूँ तो हम ये लिखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन को 10 नंबर पेज पे पोस्ट किया गया है।
अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है इस ट्रांजेक्शन को 10 नंबर पेज पे पोस्ट किया गया है। ओके, चलिए इसके बाद है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया। इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू कैश। बैंक और कैश दोनों ही मेरे दोस्त हैं। बैंक से मिलने में DR प्लेस पे जाऊंगा और DR प्लेस पे जाके लिखूंगा टू कैश, और कैश से मिलने के लिए मैं CR प्लेस पे जाऊंगा। ये हमारी बहुत बार बात हुई है कि यहाँ कैश आएगा तो यहाँ बैंक आएगा, और कैश लिखने के बाद आप जो अमाउंट है वो बैंक कॉलम में भरेंगे, और बैंक लिखने के बाद आप अमाउंट कैश कॉलम में भरेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आप देखो ये एंट्री ऐसी रही, आप देखो गजब एंट्री रही कि इस एंट्री के दोनों जो पक्ष हैं, दोनों इसकी जो साइड हैं वो कवर हो गए, इधर और इधर कवर हो गए। 2 मिनट पहले आप याद करो कैश टू सेल, इसमें कैश वाला हिस्सा इधर गया और सेल वाला हिस्सा आपको यहाँ भेजना पड़ा, लेकिन इस एंट्री के दोनों हिस्से डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों कवर हो गए। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे C कि कॉन्ट्रेरी, यानी ये कोई कहे कहाँ पोस्ट किया तो हम बोलेंगे सामने देखो, कोई बोले ये कहाँ पोस्ट किया, हमने बोले सामने देखो। कॉन्ट्रेरी, आमने सामने पोस्ट कर दिया, थोड़ा ऊपर से गया पर चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मोहन सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर 750 बाय गिविंग अ चेक फॉर 730 रुपी। यहाँ 750 है, यहाँ 730 है। सेटलमेंट की बातें हो रही है तो बीच का जो गैप है वो डिस्काउंट है। याद रखिएगा हमारा नाम रमन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा नाम रमन है और ये कोई मोहन है, तो मोहन ने अपना अकाउंट सेटल किया है। और इसके साथ आप इस बात को भी जोड़ के पढ़ो कि मोहन ने 5 तारीख को चेक दिया है और 7 तारीख को हमने मोहन का चेक बैंक में जमा कराया है। बहुत आराम से सुनते हैं। चेक रिसीव्ड, मैंने लिखा चेक इन हैंड डिस्काउंट टू मोहन। हमें 750 के सामने 730 का चेक मिला। चेक इन हैंड डिस्काउंट टू मोहन। देयर आर 3 अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स हैं। और गजब बात यह है कि मुझे इन तीनों से वास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे को कैश बुक और बैंक से वास्ता है, कैश कॉलम और बैंक से वास्ता है। लेकिन आज मुझसे लेजर भी मांगा गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट बनाऊंगा और चेक इन हैंड अकाउंट बनाऊंगा। उसकी DR साइड पे जाऊंगा। DR साइड में जो क्रॉस रेफरेंस है उसमें मोहन का नाम लिखूंगा। इसी तरह मैं डिस्काउंट का कॉलम बनाऊंगा, डिस्काउंट अलाउड लिख देता हूँ। उसके भी DR साइड में जाऊंगा और DR साइड में क्रॉस रेफरेंस में मोहन का नाम लिख दूंगा, और फिर मैं मोहन का अकाउंट भी बनाऊंगा। और उसके CR साइड में, मोहन के CR साइड में जाके बाय चेक इन हैंड और बाय डिस्काउंट का रेफरेंस दे दूंगा कि सर ये तो हमें टफ लग रहा है। नहीं, आप आराम से करेंगे ना आपको आराम से आएगा। शुरू में मैं बार बार कहता हूँ जल्दी मत कीजिए, जल्दी से कर देना छोड़िए, सही करने पे फोकस कीजिए। इसके बाद 7 तारीख को मोहन का चेक हमने बैंक में डाल दिया, तो बैंक आएगा ऊपर। चेक बैंक में डालते ही बैंक बैलेंस हो गया ऊपर, तो एंट्री बनेगी बैंक टू चेक इन हैंड। एंट्री बनी बैंक टू चेक इन हैंड। अब इस एंट्री का जो बैंक वाला एस्पेक्ट है वो तो यहाँ आ जाएगा टू चेक इन हैंड के नाम से। आपने जो 730 की चेक है वो जमा करा दी, और ये जो चेक इन हैंड वाला एस्पेक्ट है जो कि CR लोकेशन पे है, तो CR लोकेशन पे जाके आपको लिख देना है बाय बैंक। ठीक है, तो आराम से मैं कहूँ ना, अगर आपको जनरल और लेजर वाला चैप्टर आता है तो कैश बुक आपको ऑटोमेटिक आएगा, और इसीलिए मैंने इस तरीके से कराया ताकि अपना पुराना बार बार रिकॉल हो जाए और साथ ही साथ लगे हाथों ये भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद है बॉट गुड्स। हमने सामान खरीदा 450 रुपये का और पेमेंट किया चेक से। अब इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट DR टू बैंक। परचेज अकाउंट DR टू बैंक, बैंक की क्या है CR लोकेशन, तो CR लोकेशन पे जाके लिखना है बाय परचेज। ठीक है, और 450 का आपका परचेज है। फिर आपको परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। लेजर पोस्टिंग में बस काम ही होता है कि आपका थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा।
परचेज अकाउंट में टू बैंक लिख देंगे। नेक्स्ट इज स्टेशनरी परचेज। अब के बार भी हमने परचेज किया है लेकिन गुड्स परचेज नहीं किया है, स्टेशनरी परचेज किया है और कुछ भी नहीं लिखा तो फिर कैश में परचेज होता है। तो एंट्री बनेगा स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश। स्टेशनरी अकाउंट आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एंट्री क्या बनी, स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश। तो पहले आपने यहाँ पोस्ट कर दिया और कैश कहाँ पे है, CR में, तो CR में आ गया बाय स्टेशनरी। ठीक है बेटा जी। तो ये तो अपना कंफर्टेबल है कि अपन पहले यहाँ कंफर्टेबल है या यहाँ कंफर्टेबल है, वो वाली बात है। ठीक है। ओहो, मोहन का चेक रिटर्न्ड डिसऑनर। मोहन का चेक डिसऑनर हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आपने बैंक को DR किया था तो आप बैंक को CR कर दीजिए। डिसऑनर के मामले में जो अपन ने पहले लिखा होता है हम उसे तो हम चीज़ों को रिवर्स कर देते हैं, मैं ये कह रहा था आपको। तो जैसे हमने पहले बैंक को DR किया तो बैंक को CR कर देंगे। अगर आपको याद रहना चाहिए कि पहले आपने डिस्काउंट अलाउड को DR किया था तो वो डिस्काउंट अलाउड कैंसिल हो जाएगा। जब चेक कैंसिल होता है ना या चेक डिसऑनर होता है तो डिस्काउंट अलाउड भी कैंसिल हो जाता है। और पहले हमने मोहन को क्रेडिट किया था, तो मोहन को डेबिट कर देंगे वापस से। तो जब भी चेक डिसऑनर हो आपने जो भी पहले किया था उस सबको एक तरह से आप डिलीट कर देते हैं, उस सबको आप रिवर्स कर देते हैं। तो अब जैसे मोहन है, मोहन के DR में जाके लिख देंगे टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। और बैंक CR पोजीशन है तो आप CR पोजीशन में जाके बाय मोहन लिख देंगे। डिसऑनर के मामले में आप डिसऑनर जरूर से कोट करेंगे। एक ये पिछली गलती हुई थी, मैंने स्टेशनरी का अमाउंट यहाँ भर दिया, स्टेशनरी का अमाउंट यहाँ कैश में था, है ना, वो माइनर से मिस्टेक हो गई थी। और डिस्काउंट अलाउड है, CR हो गया। कोई आपको परेशान करने के लिए पूछे कि बता कभी डिस्काउंट अलाउड CR हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ हो सकता है। अगर हम किसी को पहले डिस्काउंट अलाउ करें और बाद में ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जाए कि डिस्काउंट हम कैंसिल करें तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो सकता है और हम क्रेडिट में जाके पोस्ट कर देते हैं और बाय मोहन। ठीक है जी। थोड़ा सा और है, रिसीव्ड अ चेक 1500 फ्रॉम प्रभु विच इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो थैंक गॉड, आपके बाद इन्होंने चेक मिलते के साथ ही उसे जमा करा दिया तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू प्रभु। एंट्री पे गौर करो, बैंक अकाउंट DR, तो DR में जाना है और जाके लिखना है टू प्रभु। ओके। और यहाँ पे आपका 1500 रुपया आ गया। उसके बाद जैसे एंट्री का बनी बैंक अकाउंट DR टू प्रभु, तो आपको प्रभु अकाउंट में जाना है और धीरे धीरे आपके अंदर एक सेंस डेवलप होगा कि यार अपन ने एक बार DR में लिख दिया तो दूसरा भी DR में नहीं जाता, एक बार DR लिख दिया तो दूसरा एस्पेक्ट CR में जाता है, तो CR में आ जाएगा बाय बैंक। ठीक है, 1500 रुपया। नेक्स्ट इज विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज़। क्या पैसा हमने विड्रॉ पैसा ही किया होगा तो इसका एंट्री बनाओगे तो बनेगा कैश टू बैंक, कैश DR टू बैंक। और पहले कैश में जाएंगे और DR में जाएंगे और DR में जाके लिखेंगे टू बैंक और फिर बैंक में जाएंगे, CR में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय कैश और अमाउंट है 475। यहाँ बैंक लिखा है तो कैश लिखेंगे और यहाँ कैश लिखा है तो बैंक लिखेंगे। ओके। लास्ट एंट्री है पेड सैलरी बाय चेक एंड रेंट इन कैश। ओके, तो पहले सैलरी को संभाल लेते हैं। सैलरी अकाउंट DR टू बैंक, सैलरी अकाउंट DR, तो ये चलो मैंने सैलरी अकाउंट बना दिया, सैलरी अकाउंट DR टू बैंक और यहाँ गए और यहाँ बाय सैलरी लिख दिया और बैंक में लिख दिया। ठीक है, सही जगह लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरह हमने रेंट पे किया तो एंट्री बनेगा रेंट अकाउंट DR टू कैश। तो पहले रेंट अकाउंट बना लेना, उसमें लिख देंगे टू कैश और रेंट टू कैश, कैश में आ जाएगा बाय रेंट। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं समझा रहा क्योंकि देखो कुछ चीज़ें आपको खुद की प्रैक्टिस से ही आएंगे।
अकाउंट्स में पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, अकाउंट्स जो होता है वो करत विद्या होती है, और करत विद्या का मतलब होता है वो करने से आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप कॉन्सेप्चुअल लर्न करो तो भी समझ सकते हो, लेकिन अकाउंट्स या कहीं पे भी जहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तो प्रैक्टिस से ही वो चीज़ आती है। ठीक है, आखिर में आपको हैबिट डालनी है कि मैंने बैलेंस निकालने ही निकालने हैं। 1500, 1900, 20, 2000, 93, 98, 168, 2168। आप लगातार जोड़ बाकी करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड इंप्रूव हो जाती है। 1500, 2200, 2300, 2455। ओहो, ये क्वेश्चन में टेक्निकल फ्लॉ आ गया है। टेक्निकल फ्लॉ ये है कि जितना पैसा हमारे पास है नहीं उतना पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया है। मैं इसको ये सही कर लेता हूँ, इसे मैं 1230 कर देता हूँ। ठीक है बेटा, 1230। ओके, आप समझो ये 1230 ही था। 12, 15, 27, 28, 3275 ये है डी आर साइड, और 1500, 2230, 2305, 2455, 2455। तो ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये कभी इसको एक्सीड नहीं कर सकती, ये कमी ही रहेगी, मैक्स टू मैक्स बराबर हो सकती है। 820 की गैप आएगी, ये 820 की गैप आपको यहाँ लिखनी है और यहाँ लिख देना है बेटा बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी 820। बाकी रहा बैंक का मैटर, तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो 25, 75, 29, 30, 25, 3500, 4500 आपका सी आर साइड है 4500। ठीक है, जोड़ तो आप लगा सकते हो पर मैं लगा के बताता हूँ ताकि आपकी आदत पड़े। 1500, 1500, 3730। तो आपका इसमें सी आर साइड जीत गया है। जो बड़ा वाला अमाउंट है 4500 वही आपको कोट करना है। इधर का नेचुरल टोटल है 3730, तो जो गैप है वो है 770 टू बैलेंस सी डी। किसी दिन आपका टीचर इसको पॉइंट आउट करते हुए पूछे बता बेटा ये कौन सा बैलेंस है, तो यहाँ पे हम डी आर में खड़े हैं ऐसा सोच के डी आर बैलेंस मत बोल देना, ये जो है ये सी आर बैलेंस है। जब सी आर साइड का टोटल जीत जाता है तो ये जो है ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। इसी तरह टीचर इसको पॉइंट आउट करते हुए पूछ ले कि बेटा बता ये कौन सा बैलेंस है, तो तेरे को बगैर घबराए बोलना है ये डी आर बैलेंस है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी तरफ का बैलेंस कहलाता है। चलिए हो गया है।